अस्सलाम वालेकुम। अमरीकी सहाफ़ी और ब्लॉगर सिंथिया रिची ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर संगीन तरीन इल्ज़ाम लगाया कि साबिक वज़ीर दाखिला रहमान मलिक ने उनके साथ रेप किया और साथ साथ साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने उनके साथ छेड़छाड़ की जब उनको बेहोश कर दिया गया था शराब पिलाकर। आज हम इस पे बात करेंगे तफसीलन कि वाकई ये सब चीज़ें हुई है और सिंथिया का असल में बैकग्राउंड क्या है। सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें, फिर ऑल सेलेक्ट करें ताकि हमारी अपडेट आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। सिंथिया ने किसी भी टीवी चैनल को इंटरव्यू नहीं किया, बल्कि इन्होंने फेसबुक पर लाइव आकर अंग्रेज़ी ज़बान में तफसीलन इल्ज़ामात लगाए और पीपल्स पार्टी के अहम तरीन रहनुमाओं पर इल्ज़ाम लगाए। अच्छा, ये पहले तो शुरू किस तरह होती है ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। आपको शायद याद होगा कि उज़्मा खान का केस होता है जिसमें मलिक रियाज की बेटी आमना मलिक अपने गार्ड्स को कहती है कि इसको हाथ लगाओ, इसके साथ सो के दिखाओ। इसी के जवाब में सिंथिया रिची ट्वीट करती है जिसमें कहती है कि बेनज़ीर भुट्टो ने जब अपने शौहर को दूसरी औरतों के साथ देखा था तो बेनज़ीर भुट्टो भी अपने गार्ड्स को कहती थी कि इन औरतों का रेप कर लो, और बेनज़ीर भुट्टो जैसी औरत इस तरह के कल्चर को प्रमोट कर रही थी कि सिंथिया रिची ने इल्ज़ाम लगाया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा पर। और इसी के साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिंथिया के दरमियान ये जंग जो थी वो इस ट्वीट के बाद से शुरू होती है, जिसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की जानिब से इनके खिलाफ FIA की कंप्लेन की जाती है और साथ साथ ट्विटर पर भी इनके खिलाफ कंप्लेन की जाती है, लेकिन ट्विटर इंतज़ामिया इनको कुछ नहीं कहती। इसके बाद सिंथिया कुछ गैर इखलाकी तस्वीरें जो पीपल्स पार्टी के सिटिंग मिनिस्टर हैं सिंध हुकूमत के, उनकी तस्वीरें लीक करना शुरू कर देती है। इसके बाद लोग इनसे पूछते हैं कि आप क्यों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इतनी नफरत करती है, क्या आपके साथ कुछ किया है इन्होंने? तो फिर इन्होंने एक रीज़न बताया। इन्होंने कहा कि मेरे साथ 2011 में रहमान मलिक की सरकारी रिहाइशगाह पर जो मिनिस्टर इनक्लोजर के अंदर है रेप हुआ, और रेप करने का तरीक़ाकार जो था वो इस तरह किया गया कि पहले मुझे वीज़ा के बहाने मुझे घर बुलाया गया और इसके बाद मेरी शराब के अंदर, या ड्रिंक इन्होंने कहा लेकिन शराब इनके यहाँ पे आम है, तो शराब के अंदर कुछ ऐसे टैबलेट डाल दिए गए जिसकी वजह से मैं बेहोश हो गई और मैं सेक्सुअली अरोज़ हो गई। मेरे साथ रेप हुआ और मेरे साथ रेप करने के बाद फिर मैं जब तक उस टाइम मुझे होश आ गया था तो मैंने ये कंप्लेनें जो थी अमेरिकन एम्बेसी और जो वहाँ पर डिप्लोमेट्स के जो तरीक़ेकार होते हैं उनको मैंने कंप्लेनें की, लेकिन उस टाइम उसामा बिन लादेन का वाक़या हो चुका था। तो उसके बाद पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात जो थे वो बहुत ज़्यादा ख़राब थे, तो एम्बेसी की तरफ से वो रिस्पॉन्स नहीं आया जो आना चाहिए था। अच्छा, ये कहती है कि मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर पाकिस्तान के अंदर एक बहुत ही ज़बरदस्त इंसान से मिली हूँ जिसने मुझे इनकरेज किया है कि मैं इस मामले में बोलूँ, और अब इंशाल्लाह अब मेरी शादी होने वाली है। ये सिंथिया के डायरेक्ट अल्फाज है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आगे हम इसको एनालाइज करते हैं कि क्या होना है। अच्छा, अब रहमान मलिक साहब ने तो फ़ौरन डिनायल दे दिया और सिंथिया साहिबा ने भी फ़ौरन इल्ज़ाम लगा दिया, लेकिन ये बात अब समझ ये नहीं आ रही कि सिंथिया साहिबा को 2011 में रेप हुआ इनके साथ और 2011 में सारी चीज़ें हुई, तो चलो उस टाइम नहीं बोला तो इन्होंने नून लीग की हुकूमत ने बोल देना चाहिए था, जो 2 साल बाद चेंज होती है। फिर अब वो पाकिस्तान छोड़कर अमेरिका चले जाती और अमेरिका में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बातें लीक कर देती। उस टाइम अगर लीक करती तो ये बातें काफ़ी ज़्यादा अहमियत का हामिल होती, क्योंकि अभी तो इनकी ना हुकूमत है ना ही इनकी कोई इज़्ज़त है। इनके पास सिंध की हुकूमत है, वो भी शायद आने वाले इलेक्शन में ये निकल जाने वाली है हुकूमत से, जो नज़र आ रहे हैं हालात। तो ये सारी की सारी बातें जो है वो एक इल्ज़ाम है और बग़ैर सबूत इल्ज़ाम है। हाँ, ये इन्होंने तैमूर तालपुर जो सिंध हुकूमत की जानिब से वज़ीर है उनकी तस्वीरें जो उन्होंने लीक की है वो सब कुछ सही है, और वो भी रंगरेलियाँ मना रहे थे और वो चुम्मा चट्टी करते हुए तस्वीरें थी जो दिखाना गैर इखलाकी समझता हूँ मैं। तो यानी कि इन शॉर्ट ये सारी की सारी बातें जो इनके पास सबूत है वो भी काफ़ी ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि इन्होंने सिंध की सिटिंग हुकूमत पर काफ़ी ज़्यादा इल्ज़ाम लगाए। इल्ज़ामात के साथ साथ इन्होंने तस्वीरें भी लीक की है
तो ये भी काफ़ी ज़्यादा हैरान कुन है। लेकिन साथ साथ ये तस्वीरें लीक करके इनको कौन देता है या इनको कौन दे रहा है, तो फिर वो लीक कर रही है ना, तो कुछ ना कुछ पीछे से लिंक बनता है इनके साथ भी। और कुछ लोग कहते हैं कि इनको ISI ने या फौज ने इनको खड़ा किया, लेकिन इस पर कोई सदाकत नहीं है। अगर फौज खड़ा करना ही चाहे ना, तो फिर वो किसी ऐसे बंदे को खड़ा करे जो काम का भी हो, इस तरह के अंग्रेज या किसी इस तरह की चीज़ों के नहीं। ये पीपल्स पार्टी के जाने से प्रोपागेंडा शुरू किया गया इनके खिलाफ के इनको फौज ने खड़ा किया हुआ है, और फौज ने जो है ना वो सब चीज़ें की हुई। अब सिंध टूट जाएगा इनके इल्ज़ाम की वजह से। तो ये भी चीज़ों को जो है ना जितना ज़्यादा आप घुसेंगे उतना ज़्यादा आप इल्ज़ाम पे जाएंगे। अब ये सारी की सारी बातें सिंथिया ने की है, और साथ साथ रहमान मलिक साहब ने अपना डिनाइल दे दिया है। साथ साथ यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे अली हैदर गिलानी ने भी इसका डिनाइल दिया है। लेकिन कुछ ना कुछ बातें ऐसी है जो वाकई हुआ ज़रूर है, कुछ ना कुछ बना है। ये पीपल्स पार्टी जो काफ़ी ज़्यादा इनके खिलाफ मुहिम चला रही थी, जब से इन्होंने बेनज़ीर के खिलाफ ट्वीट की, फिर जाके इनके खिलाफ उल्टी सीधी तस्वीरें वायरल होना शुरू हो गई जो हकीकत भी नहीं थी, यानी कि फेक पिक्चर्स इनकी जो थी वायरल होना शुरू हो गई। तो ये भी सारी की सारी चीज़ें जो है उस पर एनालाइज ज़रूरी है, लेकिन ये अभी डेवलपिंग स्टोरी है, इसको आने वाले दिनों में खुद बताती जाएगी। यहाँ तक कि उन्होंने कहा है कि मेरे पास नून लीग के खिलाफ भी वो सबूत है जो किसी के पास नहीं है। तो ये भी चीज़ें जो है वो समझ आने वाली बात है कि इनके पास नून लीग के खिलाफ भी सबूत है। तो अगर वो लीक करती है नून लीग के खिलाफ, तो नून लीग की सियासत भी काफ़ी ज़्यादा मुतासिर होगी। लेकिन आजकल पीपल्स पार्टी की सिंध की हुकूमत जो है वो बहुत ज़्यादा खतरे में नज़र आ रही है, क्योंकि इन्होंने सिंध के सिटिंग मिनिस्टर 2 से 3 तक उनकी तस्वीरें लीक की है, और आने वाले दिनों में कह रही है कि मुराद अली शाह या बाकी भी कैबिनेट है उनकी भी तस्वीरें लीक करूँगी। तो अब इनको तस्वीरें पहले कौन फराहम करे, लेकिन जो लीक शुदा तस्वीरें वो रियल है, कोई फेक नहीं है। तो अब मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट या किसी भी तहकीकाती इदारे को इस बात पर एक्शन लेना चाहिए, और इनके जो इल्ज़ाम है वो पहले तो लगाए हुए जो इल्ज़ाम है उनको पहले प्रूफ कर, अगर प्रूफ कर किया है तो फिर रहमान मलिक और फिर जो भी इनका रेप किया है, अगर ये इल्ज़ाम लगा रही है रेप ही हुआ है, तो फिर जाके इनको भी कटघरे में लाना चाहिए, उनको भी सज़ा देनी चाहिए। क्योंकि अल्लाह ताला ने काफ़ी जगह और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफ़ी जगह फरमाया है, जिसका मफ़हूम यह बनता है कि तुमसे पहले उम्मतें इस बात पर तबाह हुई कि तुम में से छोटों को सज़ा मिलती थी लेकिन बड़ों को नहीं मिलती थी। तो ये पाकिस्तान में अच्छा मौका है रियासत मदीना को इम्प्लीमेंट करने का। वीडियो देखने का शुक्रिया।